हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज अनुपमा के एपिसोड में क्या क्या हुआ है ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि हल्दी का फंक्शन चल रहा होता है। सभी घर वाले एक दूसरे को हल्दी लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा और अनुज भी गलती से एक दूसरे को हल्दी लगा देते हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है श्रुति की और वो आते ही उन दोनों को देख लेती है। फिर अनुज को गले लगा लेती है और कहती है आई मिस यू सो मच। और तभी सारे घर वाले जो है उन्हें देखने लगते हैं और आद्या तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है। तभी अनुज कहता है श्रुति तुम अचानक। तभी श्रुति कहने लगती है अच्छा हुआ ना मैं आ गई, वरना यहाँ जो हो रहा है वो सब मैं देख नहीं पाती और मिस कर देती। तभी हम देखते हैं कि आद्या बहुत ही ज्यादा खुश होकर जो है श्रुति के पास आती है, उसको गले लगती है और कहती है आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ आ गए। अब मैं समझ गई आपका फोन क्यों नहीं लग रहा और कहती है कि बट आर यू ओके। और तभी श्रुति कहने लगती है तुम दोनों के साथ नहीं थी ना तो ठीक नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब सब ठीक होगा। तभी वहाँ पर अनुज कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाली हो, वरना मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाता। तो तभी श्रुति कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज करने आई थी, लेकिन यहाँ आके तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। और तभी वो सारे घर वालों को देखकर कहती है हाय एवरीवन, आई एम सो सॉरी कि मैं यहाँ बिना बताए आ गई, उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। तभी बाबूजी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए हो। और वनराज कहता है अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई है, अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तभी आद्या से श्रुति कहती है कि तुम तो इंडिया आते ही मुझे बिल्कुल ही भूल गई। और वो कहती है अरे शू, टाइम डिफरेंस की वजह से ना मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। और तभी श्रुति कहती है इट्स ओके, वक्त ही नहीं जगह भी बहुत कुछ बदल देती है। और कहने लगती है एनीवेज पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, लेकिन अब यहाँ आके लग रहा है कि मैंने यहाँ आके बिल्कुल ठीक किया। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है गाने गाने लगता है और कहने लगता है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, और हंसने लगता है। और तभी श्रुति कहती है वाओ व्हाट अ वॉइस, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने और क्या आवाज़ है आपकी, अमेजिंग। तभी हम श्रुति को देखते हैं जो कि अनुज के चेहरे से हल्दी हटा रही होती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ हल्दी लगाने का हक मेरा है और किसी का नहीं। और तभी श्रुति अपने चेहरे पे हल्दी लगा के अनुज के फेस पे लगाने लगती है। और तभी बा कहती है अभी तू अमेरिका में नहीं है, भारत में है। और तब श्रुति कहती है कि आई एम सॉरी बा, बट जब मैंने यहाँ का माहौल देखा ना तो मुझे सब एडवांस लगा, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा बहुत ओपन हो सकती हूँ, लेकिन अगर किसी को गलत लगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है अरे इट्स ओके, इश्क होती ही ऐसी चीज है जो सबके होश उड़ा देती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि अनुपमा बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगती है और वहां से बाहर आ जाती है और रोने लगती है। तभी किंजल और देविका भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और अनुपमा कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तभी किंजल कहती है कि नहीं छोड़ेंगे मम्मी, चाहे आप गुस्सा करे डांटे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तभी अनुपमा रोते हुए कहती है हमेशा मैं सबकी सुनूं, सबकी मर्जी चलेगी क्या, मेरी मर्जी के कोई मायने नहीं है क्या, मैं अकेला रहना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और तभी किंजल और देविका चले जाते हैं और कहने लगते हैं ये श्रुति यहाँ क्यों आई, क्या जरूरत थी यहाँ आने की। और तभी देविका कहने लगती है कि अच्छा खासा अनुज और अनुपमा एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक उम्मीद नजर आ रही थी कि शायद दोनों के बीच सब ठीक हो जाएं। तभी किंजल कहती है हाँ मेरे को भी यही लगा था, बट श्रुति के आने से सब खराब हो गया। तभी देविका कहती है बट श्रुति का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, अनुज उसका फियांसे है और कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसके होने वाला पति उसके एक्स के आसपास भी भटके। तभी किंजल कहती है वो तो है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रही, और वैसे भी श्रुति जी का अनुज और डिम्पी के अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। और तभी देविका कहती है इसका मतलब सब खत्म हो जाएगा। और तभी किंजल कहती है कि लास्ट बॉल पे मैच बदल जाता है, कितनी बार लास्ट मोमेंट पे दूल्हा दुल्हन एंड मोमेंट पे अपना फैसला बदल देते हैं, और क्या पता अनुज जी को एहसास हो जाए कि उनकी खुशी मम्मी के साथ है, श्रुति के साथ नहीं। तभी हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो अपने आप को कोस रही होती है और कहती है मैं गधेड़ी, मैं पागल हूँ, 5 सालों तक दूर रही, तब काबू कर लिया मैंने अपने प्यार को, लेकिन अब क्या हो गया है मुझे, अक्ल क्या घास चरने गई थी, ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं। और कहने लगती है कि श्रुति जी उनके सामने मुंह लेके कैसे जाऊंगी, वो क्या सोचेंगी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि श्रुति अनुज से कहती है कि मेरे आने की खुशी में तुम खुश नहीं लग रहे, लेकिन तभी जो है अनुज कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। तभी श्रुति कहने लगती है कि ऐसा इसीलिए कहा मैंने क्योंकि मुझे फील हो रहा है। और तभी अनुज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है श्रुति।
और तभी श्रुति जो है अनुज के कंधे पे सर रखती है तो अनुज कहता है कि अभी तुम्हें अंदर टोका है, अभी फिर कोई आएगा, फिर कोई सुनाएगा, क्यों सुनना है। तभी वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम फिजिकली नहीं इमोशनली भी मुझसे दूर हो रहे हो। तो अनुज कहने लगता है कि आद्या और मैं तुमसे फोन में बात तो करते रहते थे ना। तभी श्रुति कहती है लेकिन बात तो हर घंटे की करने की हुई थी, और कहने लगती है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि शादी वाले घर में बार बार फोन पर बात नहीं हो पाती और इसीलिए मैं यहाँ आ गई। जैसे ही मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैं फिट हूँ और ट्रैवल कर सकती हूँ तो मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वनराज बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देता है और गाना गा रहा होता है और कहने लगता है ये शादी वैसे भी नहीं होने वाली, लेकिन शादी टूटने से पहले यहाँ हर रोज नया ड्रामा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है। और कहता है कि अनुपमा की अब हर जगह से बैंड बजेगी, हाय बहुत मजा आएगा, अब अगले पिछले सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे, वो भी एक साथ। तभी वहाँ पर किंजल आती है और वनराज कहता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तो तभी किंजल कहने लगती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो किसी को परेशान देखकर तुम्हें बहुत मजा आता है। तभी वनराज कहता है किसी को नहीं, सिर्फ अनुपमा को, और कहता है कहीं लास्ट मिनट में अनुज श्रुति को छोड़कर अनुपमा को मंगलसूत्र न पहना दे। और तभी किंजल कहती है कि अरे तुम अनुज और अनुपमा के बजाय टीटू और डिम्पी की शादी में फोकस करो ना। तभी वनराज कहता है उसमें क्या फोकस करना है, वो तो वैसे भी टूटने वाली है, कहने ही वाला होता है कि कहता है कि होने ही वाली है। और तभी किंजल कहने लगती है कि सच बोलो, तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो ना। तभी वनराज जो है वहां से चला जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डिम्पी और टीटू जो है आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर बीजी उनके पास आती है और कहती है कि बहुत प्यारी जोड़ी है और परमात्मा तुम दोनों के जोड़ी को हमेशा बनाए रखें। तभी बा वहां आती है और कहती है कि तुम दोनों की हल्दी लग गई है ना, हो सके तो प्लीज अब घर से बाहर मत निकलना। तभी डिम्पी कहने लगती है कि बा आप प्लीज क्यों कह रहे हो। तभी टीटू कहता है कि हाँ बा आप तो हक से बोलिए ना कि अगर आप लोग बाहर निकले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तभी बीजी कहती है कि इसकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हो गया है इसे आज। तभी वहां पर डिम्पी कहने लगती है कि रात की वजह से वो परेशान ना हो। तभी बीजी कहने लगती है कि परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं इसे इतना सताऊंगी कि इसके अंदर की लड़ाकू बिल्ली ना वो बाहर आ जाएगी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बापूजी तपिश को कहते हैं कि अपना सारा सामान लेकर आज और कल में यहाँ शिफ्ट हो जाना, वैसे भी शादी के बाद तुम्हें यहीं रहना है। तभी उनके पड़ोसी कहने लगते हैं अरे लीला बहन ये हम क्या सुन रहे हैं, तपिश घर जमाई बनने वाला है। मोहल्ले में तो ऐसा कभी नहीं सुना बहन, ये तो आपने नई रीति रिवाज निकाल दिया। लीला बहन मतलब एक तरफ से विदाई डिम्पी की नहीं तपिश की होगी। और तभी वनराज जो है कहने लगता है अरे ऐसा नहीं है, तपिश हमारे घर का जमाई नहीं है, घर का बेटा है, घर के बेटे की तरह रहे। और तभी पड़ोस की आंटियां कहने लगती हैं कि हम तो अपनी बेटी का ससुराल का पानी तक नहीं पीते और यहाँ देखो बेटी अपने पति को लेकर अपने घर में आ रही है, क्या जमाना आ गया है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि बेटी अपने घर छोड़कर अपने ससुराल जाने लगती है तब कोई कुछ नहीं कहता। और तभी पड़ोसी कहती है कि क्यों बोलेगा, यही तो रीति रिवाज है। तो तभी जो है अनुपमा कहने लगती है कि ये सब किसने बनाया है। तो वहां पर आंटियां कहती हैं भगवान ने। तो कहने लगती है कि रिश्ते भगवान बनाता है और लेकिन ये रीति रिवाज रस्में इंसान की बनाई हुई होती हैं। और कहती है जब लड़की अपना घर छोड़ के जाती है तब कोई ताने नहीं देता क्योंकि हमें इसकी आदत हो चुकी है ना, रस्में हैं, सदियों से यही चलता आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि लड़की अगर ससुराल में जाके बहू से बेटी बन सकती है तो लड़का ससुराल में आकर दामाद से बेटा क्यों नहीं बन सकता। तपिश का परिवार नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहती हैं डिम्पी और तपिश शादी के बाद अकेला रहें बिना परिवार के और डिम्पी के परिवार के साथ ना रहें, ऐसा क्यों काकी। सिर्फ आप जैसी पिछड़ी हुई सोच और तानों के डर से एक नई गृहस्थी बिना बड़ों के आशीर्वाद, बिना परिवार के, बिना बड़ों के मार्गदर्शन से शुरू होगी, अच्छा लगेगा। तभी काकी कहने लगती है अरे लड़के की मर्दांगी भी कोई चीज है। तभी अनुपमा कहती है क्या मर्दांगी काकी, वो तपिश समझता है मर्दांगी परिवार से दूर रहने में नहीं परिवार का हिस्सा बनने में है। हम सबको गर्व है कि हमें इतना सुलझा हुआ और इतना समझदार दामाद मिला है जो परिवार में दामाद नहीं बेटा बनना चाहता है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को अनुपमा की कैसी लगी, आपकी क्या राय है, क्या सोच है, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताना। और तभी वहाँ पर वनराज जो है मनी मन के अंदर सोचता है कि बेटा तो तब बनेगा ना जब शादी होगी। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।